हेलो डियर फ्रेंड्स। हम क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स कर रहे थे, ठीक है। उसमें फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। उसकी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम पीछे वाली वीडियो में कर चुके हैं, तो आप मेरी वो वीडियो देख के वहाँ से वो क्वेश्चन समझ सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में आपको दिया है एफ जेड टू जेड गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर जेड क्या है, आपका इंटीजर है, तो डोमेन भी आपकी इंटीजर है और को डोमेन भी क्या है, इंटीजर है, ठीक है। और फंक्शन आपको दिया है एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर क्या दिया है आपको, फंक्शन दिया हुआ है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, इंटीजर आपके क्या होते हैं, ये आप है ना 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो इंटीजर का चैप्टर। तो आज आपको उसका बेसिक में भी बताया गया था कि इंटीजर जो होते हैं आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं, है ना। तो देखो हम पहले एक एग्जाम्पल से इसको देख समझते हैं। देखो ये आपका जेड है और ये भी क्या है, आपका जेड है, ठीक है। जेड ये मैंने भी बताया था कि इंटीजर आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड S1, ठीक है। यहाँ 4 5 यो और ये इन्फिनिटी तक चलेगा, ठीक है। और इधर देखो आपको ये दिया हुआ है एफ एक्स, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो -3 -2 -1 0 1 2 3 और फिर यहाँ पर 4 और ऐसे फिर S1 फिर 9 और S1 नीचे तक। देखो भाई आपको फंक्शन दिया है एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पर आप रखना F1 रखना, क्या आएगा 1 का स्क्वेयर। कि जब हमने 1 की वैल्यू पुट करी तो क्या आया, इसका स्क्वायर किया तो 1 आया। अब कोई नेगेटिव का देखो, अगर आप नेगेटिव का ले रहे हो इसका स्क्वायर करो तो भी क्या आया, 1 आया। अगर आप -2 का ले रहे हो तो आप -2 का स्क्वायर करो, कितना आया 4। और आप पॉजिटिव इंटीजर का ले रहे हो 2 का स्क्वायर कर रहे तो भी कितना आया 4। देखो भाई इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर इसकी यूनिक इमेज आती है तो ये 1 1 होगा, तो हम देंगे जर्नल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन, है ना। अगर इसकी यूनिक इमेज नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, तो वो 1 1 नहीं होगा। जब 1 1 नहीं होगा तो हम क्या देंगे, एग्जाम्पल की फॉर्म में देंगे ना इसकी एक्सप्लेनेशन। तो देखना 1 किया तो भी इसकी इमेज क्या आई, 1 किया तो भी इसकी इमेज क्या आई, 1 आई। और -1 किया तब भी इसकी इमेज क्या आई, 1 आई। तो इसी तरह से जब हमने 2 किया तो इसकी इमेज क्या आई, 4 आई। जब -2 लिया तो भी इसकी इमेज क्या आई, 4 आई। देखना इसकी और इसकी इमेज सेम है तो यूनिक तो हुई नहीं। यूनिक का मतलब क्या होता है, उसकी अपनी एक इमेज हो, ठीक है, एक ही इमेज होनी चाहिए। बट इसकी भी इमेज ये है, इसकी भी इमेज ये है, दोनों की इमेज सेम है ना। जब दोनों की इमेज सेम है इट मीन्स यूनिक इमेज तो है नहीं है। जब यूनिक इमेज नहीं है तो ये F11 भी नहीं होगा। जब F11 नहीं है तो हम क्या देंगे, देखना 1 1 के लिए हम क्या देंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लेना कि लेट कर लिया 1 -1 बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। किससे बिलोंग कर रहे हैं, जेड से। तो देखना आपने F1 लिया तो कितना आया, 1 का स्क्वायर किया, क्योंकि एफ एक्स आपका क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है एक्स की, ठीक है, तो 1 आया। और जब आपने -1 लिया तो भी इसकी क्या आई, -1 आई, है ना। तो देखना F1 इज इक्वल टू F-1, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू -1 इक्वल नहीं होंगे। जब ये इक्वल नहीं है तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, F इज नॉट 1 1, कि ये 1 1 नहीं है। समझ आया। देखो आपने 1 और -1 दोनों लिए, क्योंकि इंटीजर तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं ना, तो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। क्योंकि दोनों की ही इमेज एक ही आएगी, ठीक है। तो यूनिक इमेज है नहीं। ऑन टू के लिए देखो, इसमें देखना 3 की प्री इमेज है, इसमें नहीं है। -2 की इमेज प्री इमेज है, नहीं है। -1 की प्री इमेज है, इसमें नहीं है। इसमें इसकी प्री इमेज। जब इसकी प्री इमेज नहीं है तो आप यहाँ लिखोगे कि लेट -1 बिलोंग्स टू जेड, कि ये जेड में बिलोंग कर रहा है। बट
-1 हैज़ नो प्री इमेज इन Z, इसलिए क्या है ये f इज़ नॉट ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर, इसमें थर्ड पार्ट देखो इसका, f दिया है R2R गिवन बाई fx दिया हुआ है आपका x², fx दिया है आपका x², और ये क्या है, r क्या है, रियल नंबर, ठीक है, r क्या है, रियल नंबर। तो देखो भाई आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया है इसमें थर्ड पार्ट में f दिया है R2R, ठीक है, और fx आपको दिया हुआ है x²। यहाँ पर r क्या है, रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर भी पॉजिटिव नेगेटिव सारे ही होते हैं, है ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी होते हैं ना। तो अब देखो इसका हम एग्जांपल अगर लें यहाँ पर, ये रियल नंबर और ये भी रियल नंबर, ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे ऑन, ठीक है, यहाँ पर -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये 4 और ऐसे ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब देखना यहाँ पर फंक्शन आपको दिया हुआ है ये fx इज इक्वल टू x², ठीक है। जब आप यहाँ पर लोगे, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिया -2 लिया, ठीक है, तो -2 का स्क्वायर करो कितना आया 4, और f2 का करोगे तो भी कितना आएगा 4, तो इट मीन्स जब आपने 2 का किया तो भी 4 आया, -2 का किया 4 आया, इसी तरह से -1 का करोगे 1 आएगा, और 1 का करोगे तब भी 1 आएगा, है ना। तो क्या ये इसकी यूनिक इमेज है, नहीं है, यूनिक इमेज नहीं है, तो ये क्या है 1 1 नहीं है ना। तो देखो हम इसको एग्जाम्पल से सोल्व करेंगे, एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे हम, 1 1 के लिए देखो भाई कि लेट 3 - 3 बिलोंग्स टू, एग्जाम्पल कोई भी ले लेना आप, ठीक है, बिलोंग्स टू R, किससे बिलोंग कर रहे हैं, R से। तो देखना f3 जब आपने लिया तो 3 का स्क्वायर कितना आया 9, क्यों, क्योंकि fx आपका क्या है x², ये फंक्शन ये दिया हुआ है ना। तो और नेगेटिव लेंगे तो क्या है, -3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा ना, -3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा, है ना। तो देखना f3 इज इक्वल टू f-3, तो यहाँ आपका हो गया 3 नॉट इक्वल टू -3, ठीक है, इसलिए क्या है ये 1 1 तो नहीं है। ऑन टू के लिए देखो भाई, ऑन टू के लिए भी सेम वही होगा, क्या होगा कि -3 -2 -1 इनकी तो प्री इमेज है ही नहीं इसमें, जब इसकी प्री इमेज ही नहीं है इसमें तो आप लिख देना यहाँ पर कि लेट -3 -1 -2 जो भी आपको लिखना है बिलोंग्स टू R बट -3 हैज़ नो प्री इमेज इन N, सॉरी R की, क्योंकि हमारा क्या है ये R दिया हुआ है ना रियल नंबर, तो R, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ये ऑन टू भी नहीं होगा, ऑन टू भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है n मतलब नेचुरल नंबर, और फंक्शन क्या दिया fx इज इक्वल टू x³। देखो भाई फोर्थ पार्ट इसका दिया हुआ है, फंक्शन आपको दिया हुआ है n नेचुरल टू नेचुरल नंबर, और fx दिया हुआ है आपको x³। इसको कैसे करेंगे देखो, ये n दिया है, ये भी n दिया है, और फंक्शन क्या दिया है आपका x³, है ना। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं ना, और यहाँ पर 1 2 3 और फिर ऐसे किया हमने 8 27 64 SON, ठीक है। तो देखना अगर मैंने यहाँ पर f1 लिया तो 1 का क्यूब करो कितना आया भाई 1, अगर 2 लिया तो 2 का क्यूब करो कितना आया 8, f3 लिया तो 3 का क्यूब करो कितना आया 27। तो आप एक चीज़ देखना, जब आपने 1 का किया तो 1 आया, 2 का किया तो 8 आया, 3 का किया 27, मतलब सबकी अपनी यूनिक इमेज है, यूनिक इमेज है ना भाई। देखो 1 को 1 से, 2 का किया तो 8, 3 का किया तो 27,
7 है ना। तो इट मीन्स इनकी अपनी यूनिक इमेज है। ऐसा तो नहीं है ना कि इसकी भी इमेज है इसकी भी इमेज है, ऐसा तो नहीं है, सबकी अपनी अपनी इमेज है, यूनिक इमेज है। यूनिक इमेज है तो इट मीन्स ये 1 1 होगा, 1 1 होगा तो जर्नल फॉर्म में इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो जर्नल फॉर्म में इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे तो लिखेंगे हम लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। किससे बिलोंग कर रहा है वो, एन से। तो एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है भाई, एक्स क्यूब। तो एफ वाई क्या हो जाएगा हमारा, वाई क्यूब। फिर क्या करते हैं हम दोनों को बराबर रखते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। तो यहाँ पर देखना एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब। अब यहाँ से देखना एक्स इज इक्वल टू वाई 3 और इसकी पावर ये उधर जाके क्या हो जाएगी 1/3, पावर से पावर कैंसिल, क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई हो गया। तो इट मीन्स क्या होगा हमारा एफ इज 1 1, एफ इज 1 1। ऑन टू के लिए देखो भाई, ऑन टू के लिए क्या है, ऑन टू के लिए देखो क्या 2 की प्री इमेज है इसमें, नहीं है। क्या 3 की प्री इमेज है इसमें, नहीं है, नहीं है ना इसमें। तो इट मीन्स लेट 2 बिलोंग्स टू n बट 2 हैज नो प्री इमेज इन n। भाई प्री इमेज होगी ना तभी वो आपका ऑन टू होगा, अदरवाइज वो आपका ऑन टू नहीं होगा। तो f इज नॉट ऑन टू, f हमारा क्या है ऑन टू नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो इसका 5th पार्ट देखो, 5th पार्ट में दिया है एफ जेड टू जेड गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। जेड क्या है हमारा भाई, इंटीजर है ना। तो देखो इसके 5th पार्ट में दिया हुआ है आपको एफ दिया है जेड टू जेड दिया है, और आपको क्या दिया हुआ है एफ एक्स दिया है आपको क्यूब में दिया हुआ है ना, क्यूब में दिया है। तो देखना भाई यहाँ बना लो, ये देखो ये आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये दिया जेड और ये दिया जेड। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 SON, ठीक है नीचे तक। और फिर ये -3 -2 -1 0, उसके बाद में इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं तो दोनों ही दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लिख दूँ, अगर 8 लिख दूँ, यहाँ 27 लिख दूँ SON। तो देखना भाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया हुआ है। अब इसमें एक बार नेगेटिव वैल्यू रखो एक बार पॉजिटिव, अगर -1 का क्यूब किया तो क्या आया 1, और इस प्लस का क्यूब किया तो भी क्या आया 1 आया, है ना। अगर आप इसमें ऐसे ही तो क्या होगा देखना आपका भाई, इसमें ये इसका क्यूब किया तो भी 1 आया, इसका क्यूब किया तो भी 1 आया। तो इट मीन्स जब आप इसका क्यूब कर रहे हो तो भी 1 आ रहा है, इसका क्यूब कर रहे हो तो भी 1 आ रहा है। ऐसे ही 2 का क्यूब कर रहे हो तो भी 8 आ रहा है, और -2 का क्यूब कर रहे हो तो भी 8 आ रहा है। क्या यूनिक इमेज है इसकी, यूनिक इमेज नहीं है, नहीं है ना। तो आपको पता है जब यूनिक इमेज नहीं होती है तो हम क्या देते हैं उसमें, एग्जाम्पल की फॉर्म में एक्सप्लेनेशन देते हैं, है ना। एग्ज़ाम की फॉर्म में अगर आप इसे एग्जाम्पल दोगे, सॉरी भाई देखो ये क्यूब था, अगर क्यूब करेंगे देखना भाई, अगर इसका क्यूब किया आपने तो ये आया है -1 आएगा, इट मीन्स ये इससे मैच करेगा, ये स्क्वायर समझ लिया मैंने इसे। और 1 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह से जब -2 का करोगे तो -2 का करोगे क्यूब क्या होता है, तो इसका क्या आएगा -8 आएगा, और इसका करोगे तो क्या आएगा 2 का क्यूब करोगे कितना आएगा 8। तो देखना -1 1, इट मीन्स -1 तो 1 से, और 1 का क्यूब करोगे तो 1 से, ऐसे आएगा। 2 को क्यूब करोगे तो 8 से, और जब आप इसका 2 का क्यूब करोगे इधर तो ऊपर देख लेना -8, तो ये -8 से मैच करेगा। इट मीन्स क्या होगा, इसकी अपनी यूनिक इमेज होगी, ठीक है। ये यहाँ स्क्वायर समझ लिया था मैंने, ध्यान नहीं दिया। तो ये क्यूब है, ठीक है। जब क्यूब आप खोलोगे तो -1 आएगा, इसका क्यूब करोगे तो 1 आएगा, है ना, ऐसे ही आएगा ना। तो इट मीन्स क्या होगा आपका, ये यूनिक इमेज होगी, यूनिक इमेज होगी तो जर्नल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन देंगे। तो देखना 1 1 के लिए
1 के लिए देखो भाई, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से। तो एफ एक्स क्या हो गया भाई आपका एक्स क्यूब, और एफ वाई क्या हो गया आपका वाई क्यूब हो गया, ठीक है। अगर ये वाई क्यूब हो गया तो इसको हम इक्वल रखेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, ऐसे ही रखते हैं ना, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब, ये हो जाएगा। अब यहाँ से वही वाई क्यूब इसकी ये हो जाएगी पावर 1/3, और ये क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई है तो एफ क्या है हमारा 1 है, एफ क्या है 1 भाई। इन क्वेश्चन में ध्यान रखना, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ था 1 इट मीन, अगर 1 है तो इट मीन्स क्या है ये इंजेक्टिव है, और ऑन टू है तो इट मीन्स क्या है ये सर्जेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद में ऑन टू के लिए देखो, इसमें प्री इमेज तो होगी नहीं, आप देखो इसमें अगर -2 की देखो -3 की देखो, प्री इमेज तो इसमें है ही नहीं, प्री इमेज नहीं है तो इट मीन्स आप लेट कर लेना कि लेट 2 3 4 कोई भी लेट कर लेना। पॉजिटिव इंटीजर में भी देखना 2 3 जो बीच में आएंगे उनकी भी प्री इमेज इसमें नहीं है, प्री इमेज इसमें नहीं है तो क्या होगा 2 बिलोंग्स टू जेड बट 2 हैज़ नो प्री इमेज इन ए जेड इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा एफ इज नॉट ऑन टू, क्या है ये ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। ये ध्यान रखना भाई, ये क्यूब था, जब आप इसका क्यूब करोगे तो -1 आएगा, जब इसका क्यूब करोगे तो 1 आएगा। ऐसे ही नेगेटिव वाले का क्यूब करोगे नेगेटिव में आएगा, क्योंकि भाई देखो ओड, आप सिंपल सा फंडा रखो, अगर किसी की पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव में आएगा, अगर किसी की पावर ओड हो तो वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनकी अपनी यूनिक इमेज होगी, यूनिक इमेज होगी तो यूनिक इमेज होगी तो ध्यान रखना, अगर यूनिक इमेज होगी तो जर्नल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। ऑन टू के लिए इसकी प्री इमेज नहीं है तो ये ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। और 1 को हम इंजेक्टिव कहते हैं और ऑन टू को हम सर्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है।